आज की चर्चा वाकई दिलचस्प है। हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण हैं। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब आरसीबी के सफ़र को देखते हैं, पर सिर्फ क्रिकेट के नज़रिए से नहीं, बल्कि इसमें ज़िंदगी के सबक क्या हैं, उस नज़रिए से। हाँ, और ये जो सोर्सेज हैं, ये सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं देख रहे हैं। वो देखते हैं कि टीम के आसपास का माहौल कैसा है, फैंस का जुड़ाव कितना गहरा है, और वो जो लगातार कोशिशें दिखती हैं, उस पैटर्न पर गौर करते हैं। तो आज हम इन्हीं के जरिए आरसीबी की कहानी से निकले कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और शायद सबसे अनोखी भी, जो इन स्रोतों से निकलती है, वो है उनका ज़बरदस्त फैन सपोर्ट। वो भी बिना आईपीएल ट्रॉफी जीते। ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई कमाल का पहलू है। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ खेल के नतीजों का मामला नहीं है। बात तो स्टाइल की है, उस जज्बे की है जो टीम दिखाती है मैदान पर। नतीजा चाहे जो भी हो। अच्छा। हाँ, लोग उस कोशिश से, उस कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड से जुड़ते हैं। एक तरह से देखें तो ये दिखाता है कि जिंदगी में भी मतलब सिर्फ रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है। सफर और शिद्दत, उनकी भी अपनी अहमियत है। सही बात है। और ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है, हार से सीखना और टिके रहना। सोर्सेज में जिक्र है कि कैसे आरसीबी ने कई बार मतलब बहुत बुरे दौर देखे हैं, बड़ी हारें झेली हैं, जैसे वो 2017 का सीजन था। फिर भी हर बार वो नई एनर्जी के साथ वापस आते हैं। सही कहा। यहाँ वो लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, उसका गहरा सबक है। लेकिन ये सिर्फ गिरकर उठना नहीं है जैसा आपने कहा। विश्लेषण ये भी इशारा करते हैं कि टीम इन फेलियर से सीखकर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच, उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करती रही है। हाँ हाँ। तो बार बार खड़ा होना और लड़ते रहना, असल मजबूती वही है। जिंदगी में भी तो यही होता है। चुनौतियां हमें सिर्फ गिराती नहीं है, वो बदलने का, बेहतर होने का मौका भी देती हैं। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो अक्सर चर्चा में रहता है। टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स मतलब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, फिर भी टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। इस पर क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? हाँ, ये एक बड़ा सवाल रहा है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये टीम वर्क के महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि टीम वर्क जरूरी है, बल्कि ये दिखाता है कि कितनी भी बेहतरीन इंडिविजुअल टैलेंट हो, वो सामूहिक तालमेल के बिना शायद अधूरी रह जाती है। कुछ एनालिसिस तो इस पर भी गौर करते हैं कि शायद उन बड़े सितारों के इर्द गिर्द सही बैलेंस या सही स्ट्रैटेजी बनाने में कहीं ना कहीं चुनौती रही हो। कहानी यही है कि अकेले दम पर आप मैच तो जिता सकते हैं, पर वो जो बड़ी मंजिल है चैंपियनशिप, उसके लिए पूरी यूनिट का साथ चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जहां इंडिविजुअल टैलेंट की बात आती है, वहां जुनून का जिक्र तो होता ही है। एक स्रोत में विराट कोहली के एटीट्यूड का उदाहरण दिया गया है कि टीम जीते या हारे, उनकी इंटेंसिटी, उनका खेलने का अंदाज, वो कम नहीं होता। हाँ, और ये पैशन या जुनून का सबक है। जब आपको अपने काम से गहरा लगाव होता है ना, तो बाहरी नतीजे आपके उत्साह को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। आपका वो जो डेडिकेशन है, वही आपकी प्रेरणा बन जाती है। सही है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। किसी भी फील्ड में अगर आप अपने काम को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं, बल्कि जुनून की तरह लेते हैं, तो मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत मिलती है। हाँ। और आखिर में एक बात जिस पर शायद आरसीबी के फैंस और खिलाड़ी सबसे ज्यादा अमल करते होंगे, वो है बाहरी आलोचना और मजाक के बावजूद खुद पर यकीन रखना। ट्रॉफी न जीत पाने को लेकर टीम का काफी मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल। और ये शायद आज के टाइम का सबसे ज़रूरी सबक है। सोशल मीडिया और लगातार बाहरी ओपिनियन के बीच अपनी दिशा बनाए रखना। स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे जो बड़े नाम होते हैं, उनको अक्सर नीचे खींचने की कोशिश होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन आरसीबी की कहानी यही दिखाती है कि बाहरी शोर को इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। खुद पर यकीन रखना और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना, असल में यही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो आरसीबी का सफर हमें ये दिखाता है कि सपोर्ट पाना सिर्फ जीत से नहीं जुड़ा है। हार से उठना और सीखना जरूरी है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा टीम का तालमेल मायने रखता है। जुनून आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है, और बाहरी शोर के बीच खुद पर विश्वास रखना सबसे अहम है।